Moving forward to the last game of the weekend, which is CSK versus SRH. भाई इस मैच का शुरू होने से पहले मैं कहूँगा कि SRH की जितनी भी हाइप थी अभी तक कि यार 300 रन बनेंगे, ये होगा वो होगा, टॉप 2 में आएंगे, द मोस्ट डेंजरस टीम, आई थिंक इट इज सेफ टू अज्यूम कि सारे फैंस इन 2 हारों के बाद थोड़ा कहीं ना कहीं ग्राउंडेड तो हो जाने चाहिए. बिकॉज पहली बात तो आरसीबी से जिस तरीके से हारे वो लोग घर पे, इट वॉज टू स्टार्ट विद इट वॉज क्वाइट ह्यूमिलिएटिंग, एंड देन ऑन टॉप ऑफ दैट अब आज 78 रन से हारे. एंड नोटिस हाउ दोनों मैचेस में चेस करते हुए हारे. देयर आर सम ग्लेयरिंग मिस्टेक्स और वीकनेसेस इन दिस SRH स्क्वाड दैट यू कैन नॉट इग्नोर. एंड आई थिंक एनी टीम, आरआर का मैं फिर भी समझ सकता हूँ, किसी भी और टीम का, सिर्फ SRH नहीं, किसी भी और टीम का हक नहीं बनता है इस वक्त इतना एरोगेंट और ओवर कॉन्फिडेंट होने का कि वो बोल रहे हैं कि हम टॉप 4 में या टॉप 2 में फिनिश करेंगे. लिटरली बहुत ही सेंसिटिव पॉइंट पे है अभी टेबल. कोई एक एक मैच के बाद पूरी पोजीशंस बदल रही हैं. सो SRH को आई थिंक थोड़ा सा हम्बल हो जाना चाहिए. एंड कमिंग टू दिस गेम नाउ, भाई टॉस फिर से पैट कमिंस जीत जाता है. गायकवाड़ तो भाई बड़ा डिसअपॉइंटेड था, बोलता है कि यार आई विश कि एक बार तो टॉस मेरे फेवर में चला जाए. काफ़ी डिसअपॉइंटमेंट दिख रहा था उसका. दे हैड टू बैट फर्स्ट. आई थिंक लॉजिक वही था कि चेस करो यहाँ पे बिकॉज ड्यू वगैरह पड़ती है. बट दिस विकेट डिड हैव सम असिस्टेंस फॉर द स्पिनर्स, एंड इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग टू सी हाउ चेन्नई का जब भी कोई इंपॉर्टेंट मैच आता है, दे आर ऑलवेज टिंकरिंग अ बिट विद द पिच. दे हैव द लग्जरी ऑफ हैविंग मल्टीपल पिचेस एट द चेपॉक, जो कि हर कोई नेचर में थोड़ा थोड़ा डिफरेंट है. एंड थैंकफुली पिच क्रिएटर उनकी सुनता भी है, विच इज़ वाई यू वुड सी कि चेपॉक पे उनका रिकॉर्ड इतना अच्छा है. बट ठीक है भाई, अनफेयर एडवांटेज है तो उसको यूज़ भी करते हैं, करना भी चाहिए. मेरी टीम होती तो मैं भी यूज़ करता. इसके चलते हुए क्या होता है, टीम्स में कोई ज़्यादा चेंजेस नहीं होते. अपनी CSK की तो सेम ही टीम थी. SRH ने एक बड़ा इंटरेस्टिंग चेंज किया यहाँ पे, एंड आई थिंक दिस शोज देयर वीकनेस ऑल्सो. दे प्रॉब्ली रियलाइज्ड कि उनको चेस करने में प्रॉब्लम आ रही है. एंड पता मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, इफ़ यू नोटिस, इन्होंने एक बॉलर शॉट खिलाया आज. इन्होंने मयंक मार्कंडे खिलाई ही नहीं. जो इनकी बैटिंग लाइनअप आफ्टर द इम्पैक्ट प्लेयर चेस करते वक्त जब होती है ना, जब बैटिंग कर रहे होते हैं तो एक इम्पैक्ट प्लेयर के तरह एक सेकंड बंदे को ले आते हैं एज अ बैट्समैन. इन्होंने स्टार्ट उस लाइनअप से करा वाइल बॉलिंग, विच मेंट कि एक बॉलर कम खिला रहे हैं. और फिर ऑन टॉप ऑफ दैट बैटिंग के टाइम पे एक और बैट्समैन लिया, अनमोलप्रीत. तो बहुत बैटिंग हैवी जा रहे थे ये लोग इस बार, बिकॉज दे प्रॉब्ली डिड रियलाइज कि हमें चेस में प्रॉब्लम आ रही है. एंड कई लोग पता है मुझे क्वेश्चन करते थे कि मयंक मार्कंडे को कैसे तुम कॉल आउट कर सकते हो कि विकेट्स तो ले रहा है एटलीस्ट, चाहे एक्सपेंसिव ही क्यों ना हो. एंड आई होप यू गॉट द आंसर. जब SRH की मैनेजमेंट खुद ही उस पर ट्रस्ट नहीं कर रही है, व्हेन ही बिकेम द फर्स्ट गाय टू बी बेंच्ड, आई थिंक मी क्वेश्चनिंग हिम अ बिट वाज वैलिड. बट एनीवे, मूविंग टू द फर्स्ट इनिंग्स, 50 रन बनते हैं पावर प्ले में एक विकेट के लॉस पे CSK के. एंड आई थिंक इट वॉज अ पैथेटिक स्टार्ट. लेट मी वेरी ऑनेस्ट, द वे रहाने स्टार्टेड, the way Daryl Mitchell was batting, it was so painful to see. इस बैटिंग सरफेस पे जहाँ पे माइंड यू आप कुछ भी कह लो, once again notice how commentators and pitch experts आपको कह रहे हैं कि पिच थोड़ी फंसेगी, स्पिन होगी, फिर भी 200 रन पार हुए हैं. एंड वो 200 मतलब 210 क्रॉस हुआ. एंड गायकवाड़ ने कहा था हम 10-15 रन शॉर्ट थे. 220 की बातें हो रही हैं, तो पिच खराब तो नहीं है. एंड सो ऑन दैट नोट, अगर आप लोग उस चीज़ को कॉन्टेक्स्ट में रखो, इट वॉज क्लियरली अ वेरी बैड स्टार्ट यार. एंड आई डोंट नो व्हाई रहाणे को ओपनिंग कराने डज नॉट वर्क. मेरे हिसाब से तो इट शुड नॉट बी कंटिन्यूड विद. आई सेड इन द प्रीव्यू कैसे आई वुड रादर हैव रचिन रविंद्र बैक इन प्लेस ऑफ Daryl Mitchell. आई नो Daryl Mitchell ने 50 मारी इवेंचुअली. द स्टार्ट वॉज हॉरिफिक यार. इनफैक्ट पूरा बर्डन दोबारा गायकवाड़ पे ही आया हुआ था. एंड इफ देयर इज वन गाय हु हैज लर्नड एंड अडॉप्टेड टू द मॉडर्न डिमांड्स ऑफ द T20 गेम, इट इज़ गायकवाड़. पिछले 2-3 मैचेस से मैं देख रहा हूँ, सीजन के स्टार्टिंग में ना उसकी स्टार्ट्स बड़ी स्लो हो रही थी पावर प्ले में. एंड दैट वाज वन ऑफ द क्रिटिसिज्म फॉर गायकवाड़, ऑन द बेसिस ऑफ विच वाई ही कुड नॉट और शुड नॉट बी इन द वर्ल्ड कप स्क्वाड. बट पिछले 2-3 मैचेस में जिस तरीके से उसने पावर प्ले में एक्सेलरेट करा है ना, इट हैज़ बीन मतलब क्या कहते हैं, अनइमेजिनेबल, अब्सर्ड. बीइंग एन इंडियन, कई सारे इंडियन प्लेयर्स हैं जो कि इस डिमांड को मीट नहीं कर पा रहे. गायकवाड़ हैज़ बीन दैन वन पॉजिटिव लाइट, जहाँ पे हम लोग देखेंगे उसकी स्ट्राइक रेट क्लोज टू 200 हो रही है पावर प्ले में. एंड ऐसा नहीं कि ही इज़ बॉर्न दैट वे, उसका नेचुरल गेम ऐसा नहीं है, बट ही हैज़ एक्सेप्टेड कि डिमांड जब ऐसी हो गई है उससे वो मॉडिफाई कर रहे हैं अपने गेम को. मुझे बड़ा अच्छा लगा. आई थिंक ही डिजर्व्स क्रेडिट देयर.
रिगार्डलेस इस फेज में भुवनेश्वर कुमार के 3 ओवर डलवा दिए जाते हैं, वही वो विकेट भी लेते हैं, 25 रन ही देता है सिर्फ। नीतीश रेड्डी से सेकंड ओवर डलवाए जाते हैं, ही वॉज वन ऑफ द ओपनिंग बॉलर्स। ये बड़ा इंटरेस्टिंग था देखने के लिए, ऑल्दो उसका ज़्यादा बॉलिंग करता नहीं है वो। जब 10 ओवर खत्म होते हैं तो 92 for 1 का स्कोर था, 42 रन और आते हैं अगले 4 ओवरों में, विच मेंट की थोड़ा एक्सेलरेशन दिखाया था यहाँ पे, प्राइमरली बिकॉज गायकवाड़ तो जो एक्सेलरेट कर रहा था वो कर ही रहा था, डायल मिचेल ने थोड़ा इंटेंट दिखाना शुरू कर दिया था, एंड कमिंस और नाथकर दोनों पे थोड़ी पिटाई करता है वो। अब डायल मिचेल का केस भी ना बड़ा इंटरेस्टिंग है, बिकॉज ऑल्दो उसने फाइनली 50 मारी इस बार, बट अब नेक्स्ट फेज पे आते हैं। जिस तरीके से वो आउट भी हुआ है ना नाटकट पे, फुल टॉस पे, केविन पीटरसन ने एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ कही थी एलएसजी और आरआर के मैच के बाद, जब केएल राहुल और सैमसन दोनों ने रन मार दिए थे, एंड फिर बात हुई थी कि किसको वर्ल्ड कप में लेना चाहिए, एंड ही सेड आई विल पिक सैमसन प्योरली बिकॉज ही इज अ क्लीनर हिटर ऑफ द बॉल। एंड ये चीज़ शायद एक एवरेज फैन को समझ में ना आए, लेट मी ट्राई टू एक्सप्लेन दिस। आप 30 बॉलों पे 60 रन मार रहे हो, ठीक है, आप दूसरा बंदा जाए वो भी 30-35 बॉलों पे 60 रन मार रहा है, 19-20 का फर्क है। द डिफरेंस कुड स्टिल बी वेरी बिग। क्यों? क्योंकि अगर इतना आसान होता तो फिर सिर्फ स्टार्ट्स देख कर ही आप सिलेक्शन कर लेते हैं ना। और जब मैच को देखो सामने से, एक बंदा ऐसा होगा जो कि बहुत सारे डॉट बॉल्स खेल रहा होगा, एंड देन उनको कॉम्पनसेट करने के लिए रैश शॉट्स खेल रहा होगा, जो कि उस दिन पे ऑफ हो जाएंगे, से उसके रन भी बन जाएंगे, किसी और दिन पे आउट भी हो सकता था। एक बंदा जो कि एकदम कंट्रोल में दिख रहा है, मिडिल करके एफर्टलेसली छक्के भी मार रहा है और स्ट्राइक भी रोटेट कर रहा है, दैट गाय इज ऑलवेज द क्लीनर हिटर ऑफ द बॉल। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट डैरेल मिचेल जैसे तरीके से आउट हुआ है ना, इट कंप्लीटली शोड मी व्हाई ही इज नॉट स्ट्राइकिंग द बॉल एज क्लीन एज इट शुड बी, विच इज वाई यू वुड से कि ऑल्दो स्ट्राइक रेट रिकवर कर ली, रन भी मार दिए, डिसेंट अमाउंट ऑफ रन भी मार दिए, बट क्या ये चीज़ सस्टेनेबल होगी, इसमें बहुत ज़्यादा क्वेश्चन मार्क्स हैं अभी। और मुझे लगता है कि मैं रचिन रविंद्र को इसीलिए प्रेफर करूंगा। पहली बात तो उसके चक्कर में रहाणे को ओपनिंग भी नहीं करनी पड़ेगी, एंड डायल मिचेल की जो स्लो स्टार्ट्स हैं उसको ही कॉम्पनसेट करेगा, बिकॉज रचिन रविंद्र ऑल आउट जाता है स्टार्टिंग से, एंड हिम अलॉन्ग साइड गायकवाड़ इन द पावर प्ले कुड लाइट अप द गेम इफ दैट हैपेंस। वन थिंग टू थिंक ऑफ फॉर ऑल द सीएसके फैंस, बताना कमेंट में क्या लगता है तुम लोगों को। 10 से 15 ओवर के बीच में 56 रन और ऐड होते हैं, सिर्फ एक ही विकेट गिरता है डायल मिचेल का। एंड यहाँ पे मैंने एक चीज़ नोटिस करी थी, कैसे जब मिचेल एक्सेलरेट करना शुरू हो गया ना तो गायकवाड़ थोड़ा स्लो पड़ गया था, एंड गायकवाड़ ने ये चीज़ खुद बोली भी कि मैं जिस ट्रैजेक्टरी पे जा रहा था शायद मैं उस ट्रैजेक्टरी पे फिनिश नहीं कर पाया, एंड उसके चलते हुए मुझे डर लगा था कि कहीं 10-15 रन कम तो नहीं रह गए, 220-230 होना चाहिए था टारगेट। एंड देन ही वॉज हैप्पी एंड रिलीव्ड कि भाई अल्टीमेटली इतने पे हम लोग जीत ही गए मैच, एंड कन्विंसिंगली जीत गए। बट ये एक पैटर्न था जो हमने नोटिस करा यहाँ पे। भुवनेश्वर कुमार के जो है 4 ओवर उसका कोटा पूरा खत्म हो चुका था बाय द टाइम 15 ओवर्स वर डन फॉर द टीम, एंड यहाँ पे वो 38 रन देता है, विच वॉज नॉट वेरी गुड। बट द पॉइंट वॉज वंस अगेन पैट कमिंस मेड इट क्लियर कि भुवनेश्वर कुमार डेथ ओवर्स में बॉलिंग नहीं करेगा। पिछले मैच में भी ऐसे ही हुआ था जब सिर्फ एक ओवर डाला था उसने। ये भी एक इंटरेस्टिंग पैटर्न है, बिकॉज भुवनेश्वर कुमार यूजुअली इज अ बॉलर जिसको आप डेथ ओवर्स में बॉलिंग कराते हो। सो एक डिफरेंस ऑफ स्ट्रैटेजी है पैट कमिंस के, एज अ कैप्टन उसने अपने एक अलग स्ट्रैटेजी दिखाई है, क्योंकि ये भी इट डज नॉट वर्क एग्जैक्टली, क्योंकि पैट कमिंस इसके चलते हुए खुद को बहुत बैकिंग दे रहा है। एट डेथ ओवर्स में उसकी बहुत पिटाई हो रही है भाई। आज फिर उसने 4 ओवर डाल के कुछ 50 रन कुछ खाए हैं। स्टार्टेड द आईपीएल वेरी वेल एज अ बॉलर फॉर श्योर, बट पिछले 2-3 मैचेस में उसकी बहुत पिटाई हो रही है, एंड ही मे हैव टू रीथिंक अबाउट दिस स्ट्रैटेजी वेयर ही इज ऑप्टिंग हिमसेल्फ ओवर बुमराह इन द डेथ ओवर्स। बुमराह कह रहा हूँ, भुवनेश्वर कुमार। सोचना पड़ेगा, बिकॉज आखिरी के 5 ओवर में फिर से 64 रन आते हैं, एंड दिस इज व्हेन आई एम सेइंग कि आखिरी के 1-2 ओवर में रन कम बने हैं। गायकवाड़ ने भी ये बोला है। सेकंड लास्ट ओवर उनादकर का था, सिर्फ 8 रन आते हैं। लास्ट ओवर नटराजन का था, वहाँ पे भी 10-12 रन ही आते हैं, ज़्यादा नहीं आते। एंड दुबे, थैंक्स टू दुबे, उस बंदे ने एक्सेलरेट करके दिखाया भाई। 200 से ऊपर की स्ट्राइक रेट थी वंस अगेन। उसको भी आई डोंट थिंक हाउ एनीबडी सेज नो टू हिम फॉर द वर्ल्ड कप। स्क्वाड में तो होना ही पड़ेगा उसको यार। हर मैच में बंदा परफॉर्म कर रहा है। आज नॉट आउट भी था, धोनी भी एक चौका मार देता आके मिसफील्ड की वजह से। मज़ा आ गया मतलब देख के। दुबे को तो जितना क्रेडिट दो उतना कम है। जब गायकवाड़ स्लो पड़ा तो दुबे ने इंश्योर करा कि वो दूसरे एंड से तो रन मार ही रहा है, एकदम ही ठुस ना पड़ जाए टीम। एंड नटराजन के लिए भी कई लोग कहेंगे क्या अंडररेटेड शॉट एक हो सकता है वर्ल्ड कप के लिए। आई थिंक अभी शायद पिछले 2-3 मैचेस के फॉर्म के बेसिस पे हाँ लोग कहेंगे, बट नटराजन एक ऐसा केस है ना, तो इंजरी प्रोन बहुत है, प्लस नॉट मच एक्सपीरियंस। आई वुड वेट टिल द एंड ऑफ द आईपीएल, तब तक तो टीम ऑलरेडी अनाउंस हो चुकी होगी। तो इस सिर्फ 2-3 हफ्ते के फॉर्म के बेसिस पे कहना कि वो वर्ल्ड कप खिला दो सीधा बहुत डाइसी है। फॉर दैट रीजन आई मे नॉट हैव हिम।
रिगार्डलेस मूविंग टू द सेकेंड इनिंग्स 53 रन बनते हैं पावर प्ले में ऑफ SRH एंड 3 विकेट गिर जाते हैं. हमने ये चीज़ लास्ट मैच में भी कवर करी थी SRH के, जब RCB से हुआ था. उस मैच में हमने रिव्यू करा था कैसे अगर आप इनके टॉप ऑर्डर को एक्सपोज कर दो ना तो इनके मिडिल ऑर्डर में दम है ही नहीं. आज फिर से वो चीज़ प्रूव हो गई. तुमने हेड और अभिषेक शर्मा को आउट कर दिया जल्दी, 150 भी नहीं बने टीम के. क्लासन का भी आज बहुत बड़ा रोल था इसमें कि क्यों नहीं रन बन पाया, उसको भी डिस्कस करेंगे. बट देश पांडे की बात करते हैं यार. देश पांडे ने 3 विकेट लिए पावर प्ले के अंदर. एंड द वे जो उसका अपराइज हुआ है ना इस टूर्नामेंट का, बड़ा अच्छा लगा देख के भाई. ही हैज़ बीन दैट वन अनकैप्ड इंडियन बॉलर जो कि ना लोग जैसे हर बॉलर के लिए शुरू कर देते हैं वर्ल्ड कप शाउट्स देना. बीच में कुलदीप सेन के लिए भी शुरू कर दी थी. सो इंटरेस्टिंग टू सी कैसे देश पांडे के लिए कोई नहीं बोल रहा है. आई डोंट थिंक ही शुड बी इन द वर्ल्ड कप. बट अगर सबके लिए शाउट्स दे रहे हो तो इसके लिए भी दे दो भाई. इसमें क्या बुराई है, वो भी तो अच्छा कर रहा है. लेट्स सी ये चीज़ें होती हैं कि नहीं. बट आफ्टर दैट देखो मार्करम क्रीज पे था, अनमोलप्रीत वन डाउन आया था, वो आउट हो गया. अभिषेक एंड ट्रैविस हेड दोनों आउट हो गए. मार्करम के ऊपर बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि वो कुछ करके दिखाए. एंड सैडली ही फेस्ड अ ब्लाइंडर ऑफ अ डिलीवरी फ्रॉम पथिराना, जिसको हम आगे डिस्कस करेंगे. 10 ओवर जब खत्म होते हैं 78 रन थे इनके और 4 विकेट गिर चुके थे, विच मेंट सिर्फ और सिर्फ 25 रन और आए हैं 24 बॉलों में इस फेज में. एंड यहाँ से वो मैच खत्म हो गया था. आखिरी के 10 ओवर के लिए आपने 130-140 रन छोड़ दिए. एंड जब ऑलरेडी आपके 4 विकेट गिर चुके हों और सिर्फ क्लासन एक बैट्समैन बचा हो तो इट इज़ अनफेयर टू एक्सपेक्ट कि लोग चेस करके देंगे. आई थिंक चेन्नई ने इस फेज में गेम किल कर दिया था. अगर यहाँ पे 1 विकेट और ना गिरा होता तो शायद फिर भी आर्ग्यू कर सकते थे कि गेम बचता है यहाँ पे. जडेजा एंड मुस्तफिजुर रहमान यहाँ पे ये दोनों डोमिनेट कर रहे थे. जडेजा भाई साहब नीतीश रेड्डी का विकेट ले जाते हैं ऐसे बाउंसर पटक के, पता नहीं 105-110 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वो बॉल आई थी. एंड जडेजा हैज़ बीन सो ग्रेट इन दिस इनिंग्स. वंस अगेन अ वेरी पॉजिटिव साइन फॉर द वर्ल्ड कप बिकॉज ये लोग फाइनली फॉर्म में आ रहे हैं धीरे धीरे. ऐसी जगह पे जहाँ पे इतनी ड्यू पड़ती है सेकेंड इनिंग्स में एज अ स्पिनर बहुत मुश्किल होता है बॉलिंग करना. एंड वहाँ पे उसने 4 ओवर में से आई थिंक 22-24 रन ही दिए हैं सिर्फ और 1 विकेट भी लिया है. वेरी अंडररेटेड परफॉर्मेंस विद द बॉल फॉर जडेजा. बैटिंग में स्ट्रगल करता हुआ आ रहा है लेकिन बॉलिंग में ही हैज़ बीन गुड यार. एंड अगले 5 ओवर में 10 से 15 ओवर के बीच की बात करते हैं, 1 और विकेट गिर जाता है जो कि मार्करम का होता है. 109 रन बन जाते हैं विच मीन्स कि पथिराना जो है वो सिर्फ 1 ही ओवर डालता है. 15 ओवर हो गए थे गेम के और सिर्फ 1 ही ओवर डाला था पथिराना ने. दिस वॉज ऑल्सो अ ग्रेट लग्जरी एंड अ मास्टर स्ट्रोक बाय गायकवाड बिकॉज दिस मेंट कि आखिर के 5 ओवर में से 3 ओवर पथिराना के होंगे. तो जो आप थोड़ा बहुत चांस सोच भी सकते थे ना वो वैसे ही किल ऑफ हो गया क्योंकि 3 ओवर तो वो बंदा डालने वाला है. तो एकदम ही चोक कर दिया भाई SRH को CSK ने, एकदम ही चोक कर दिया. मार्करम यॉर्कर पे बोल्ड होता है. द इंटरेस्टिंग पार्ट वॉज क्लासन आता है बैटिंग करने के लिए एंड क्लासन को इतना स्ट्रगल करते हुए मैंने नहीं देखा इस सीजन. इतना स्ट्रगल कर रहा था. 15-16 बॉलों पे कुछ 15-16 रन नहीं थे उसके. स्ट्राइक रेट बहुत कम थी उसकी. 1 छक्का मारा जडेजा पे बस, वरना तो डॉट पे डॉट खेले जा रहा था. एंड क्लासन अगर इतना स्ट्रगल कर रहा है तो आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो अब्दुल समाद से या फिर शहबाज से? कोई चांस ही नहीं है, कोई स्कोप ही नहीं है. एंड दैट इज एग्जैक्टली व्हाट वी सी बिकॉज यहाँ पे अगले 4 ओवरों में आई थिंक 19 ओवर्स पूरे भी नहीं होते, उसी में गेम खत्म हो जाता है. पथिराना एक और बोल्ड मारता है हमारे क्लासन को. उसके बाद देश पांडे एक विकेट ले लेता है, मुस्तफिजुर रहमान 2 विकेट ले लेता है. एंड सो SRH ऑल आउट हो जाती है भाई, पूरे ओवर भी नहीं खेल पाई. एंड दिस इज एज बिग ऑफ अ ह्यूमिलेशन एज इट गेट्स. I think after this victory, firstly CSK is back in action because अब थर्ड पे आ गए एकदम से. This is how volatile the table is right now. एक मैच के रिजल्ट से एकदम ऊपर एकदम नीचे हो सकते हो आप. बहुत अनसर्टन है टेबल इस वक्त. अभी CSK 2 मैचेस पिट के आ रही थी और अभी 1 मैच जीत के दोबारा थर्ड पे आ गई. तो एवरी टीम हैज़ अ चांस कि ऊपर आ सकते हैं टेबल पे. SRH के पास भी चांस है. द पॉइंट इज SRH के पास इतनी ईजी मैचेस अब बचे नहीं है. एंड अब तो हर टीम टेम्प्ट होगी पहले बैटिंग करना SRH के अगेंस्ट, क्योंकि घटिया पिचेस पे भी ना आजकल तो हम देखिए ना 220 रन तो बन ही रहे हैं. घटिया पिच कहने का मतलब ये जो आजकल के स्टैंडर्ड के हिसाब से इतनी बैटिंग फ्रेंडली नहीं है, जहाँ पर 250 रन नहीं बन सकते. उनको कमेंटेटर्स आजकल कह देते हैं ना कि थोड़ी स्लो पिच है, ये पिच है, वो पिच है. उनको कह रहा हूँ मैं, उस पर भी 220 रन तो बन ही रहे हैं. और SRH अगर चेस कर रही है, पहले बैटिंग करी तो 300 ही बना सकती है, बट चेस कर रही तो भाई 200 का टारगेट भी शायद ना चेस कर पाए. इतनी बेकार चल रही है बैटिंग अभी इनकी. सो आई थिंक दिस कुड बी अ प्लॉय दैट कैन बी यूज्ड अगेंस्ट SRH गोइंग फॉरवर्ड बाय अदर टीम्स एज वेल, बिकॉज SRH बैटिंग फर्स्ट इज अ टोटली डिफरेंट टीम एज कंपेयर टू व्हेन दे आर चेजिंग.
एंड इतना बड़ा डिफरेंस दिखना इनकी बैटिंग में, ये थोड़ा कंसर्निंग तो है। और अगर हर टीम इसका एक पैटर्न क्रिएट कर देगी ना कि पहले बैटिंग करने टॉस जीत के एंड फिर हरा दे रहे हैं, तो यार एसआरएच की पूरी हाइप का क्या ही फायदा था। तुमने 300-250 जो भी बनाए हैं, क्या फायदा कि तुम क्वालिफाई नहीं कर पाए, तो क्या करोगे उन रनों का? कुछ नहीं होने वाला। इन सेइंग दैट आई वुड स्टिल से कि एसआरएच को अपना अप्रोच चेंज नहीं करना चाहिए। आज आई वुड आर्ग्यू कि एसआरएच ने पावर प्ले में थोड़ा बहुत अपना अप्रोच चेंज करा था, जब अभिषेक शर्मा वगैरह भी बॉल्स को लीव कर रहे थे। यार एक मैच आरसीबी से हार गया, क्या जरूरत है चेंज करने की अप्रोच को? यार करो ना स्टिक द अप्रोच दैट हैज वर्कड सो वेल फॉर यू। तुमने पूरा T20 क्रिकेट का नक्शा बदल दिया, एंड आई गिव क्रेडिट टू एसआरएच फॉर दैट। तुम चेंज क्यों कर रहे हो उसको? व्हाई आर यू गोइंग बैक ऑन योर वर्ड? फिर तो कोई रिस्पेक्ट ही नहीं रह जाएगी भाई एसआरएच के लिए। कमेंट्स कितनी बढ़िया बढ़िया स्पीचेस की भाई हर टीम को डरना चाहिए, हमसे ये करना चाहिए, तो कंटिन्यू करो ना उस इंटेंट के साथ। चेंज क्यों कर रहे हो? सो आई वुड से कि यार एसआरएच को I want them to be true to their identity, true to their approach. Don't get scared by a couple of losses. अभी भी एसआरएच टॉप 2 में भी फिनिश कर सकती है, बट ज़मीन पे आना बहुत ज़रूरी है और रियलिटी को देखना बहुत ज़रूरी है। रियलिटी ये है कि तुम चेस करते वक्त ऐसी की तैसी करवा रहे हो अपनी, एंड फैंस को भी जितना उछल रहे थे, आई थिंक इट इज़ अ क्राइम राइट नाउ फॉर एनी फैन बेस, चाहे सिर्फ एसआरएच की नहीं, कोई भी टीम की, टू बी ओवर कॉन्फिडेंट राइट नाउ। कुछ भी हो सकता है भाई, अभी बहुत अनसर्टन है। अपार्ट फ्रॉम राजस्थान एंड आरसीबी, अब एकदम टॉप और एकदम बॉटम, बीएससी कोई भी टीम कुछ भी कर सकती है अभी। सो स्टे हम्बल, फोकस ऑन ईच गेम वन एट अ टाइम। अब सोचो अगर ये क्लिप इतनी बढ़िया थी तो पूरा का पूरा पॉडकास्ट कितना बढ़िया होगा। तो अगर आपको इसी क्लिप का पूरा पॉडकास्ट देखना है तो यहाँ पे क्लिक करिए, और अगर आपको ऐसे ही और क्लिप्स बिंज वॉच करनी है तो यहाँ पे क्लिक करिए।